I'm going to tell you solution of exercise 3A, question number 4, part 2. Question number 4, part 2. So, in your question number 4, what is given? In question number 4, express the following into exponential form. हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म दैट मीन्स इसको बेस एंड पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. Okay, so I am taking question number 2. In question number 2, we have 243 a raised to power 6 upon a. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 इसमें ये है 243 a raised to power 6 upon a. So let's solve this. I am going to write here your second part. 243 a raised to power 6 upon a. ठीक है. Now if we want to represent it in exponential form, what we do first, we'll try to write 243 in exponential form. पहले हम लोग 243 को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे. So for that I am going to use here प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243. हम क्या करेंगे 243 को उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे. सो आई एम गोइंग टू प्राइम फैक्टराइज 243. ठीक है. जैसे हम लोग एलसीएम या एसएफ लेने के केस में प्राइम फैक्टर का यूज करते थे, वैसे सेम यूज यहाँ पे भी करेंगे. नाउ सी 243, दिस इज डिविजिबल बाय 3, स्मॉलेस्ट नंबर 3. सो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3. Now again, this is divisible by 3. 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 9 जा 27, 3 3 3 जा 9, and again 3 3 1 जा 3. So this is what 3 3 3 3 3. How many times 3? If we want to, yes, if we want to write 243, so we can write that 243 equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3. ठीक है. So here 3 is 5 times. यहाँ पे 3 हमारा 5 times है. So we can write this 243 in our exponential form as 3 raised to power 5. 3 raised to power 5. इसमें ये 5 3 की पावर है एंड ये शो कर रहा है 5 कि 3 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स. 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है खुद से ही. सो फॉर 243 वी कैन राइट ऑन द प्लेस ऑफ 243 वी कैन राइट हियर 3 रेज टू पावर 5. ठीक है. नाउ वी हैव a रेज टू पावर 6, a रेज टू पावर 6 अपॉन a. ठीक है. नाउ इन डिनोमिनेटर वी हैव a हेयर. हमारे पास a है. a मीन्स कि a रेज टू पावर 1. अब a यहाँ पे 1 टाइम ही लिखा है तो हम यहाँ पे ऐसे ये लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर a रेज टू पावर 1 इन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर हमने क्या लिख दिया a रेज टू पावर 1. नाउ सी, आप देखिए ध्यान से. Here is 3 raised to power 5. Now a raised to power 6, a raised to power 6 and upon a raised to power 1. So this is here this a raised to power 6, this is divided by a raised to power 1. तो आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है. आपने ये पढ़ा हुआ है अपना एक लॉ. When we have a raised to power m, this is divided by a raised to power n. So our value is a raised to power m minus n. ये पढ़ा है आपने, है ना. जब भी ये ऐसे डिवीजन में होता है तो हम लोग डिवीजन की मीनिंग क्या है कि दैट मीन्स इन न्यूमरेटर देयर इज a raised to power m एंड इन डिनोमिनेटर a raised to power n. यही है मीनिंग इसकी. ठीक है. तो हम उस केस में क्या करते हैं, जो बेस रहता है बेस कॉमन होता है एंड देन आफ्टर दैट वी सब्ट्रैक्ट द पावर व्हिच इज इन डिनोमिनेटर फ्रॉम द पावर ऑफ न्यूमरेटर. हमने क्या किया कि जो पावर हमारे न्यूमरेटर में होती है उस पावर से डिनोमिनेटर की पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में 6 है. सो इन न्यूमरेटर 6 एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव हियर
1। सो जो पावर हमारी डिनोमिनेटर में है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। देखिए बेस सेम है दोनों में, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है। सो what we get here, a raised to power 6 minus 1. So we can write this 3 raised to power 5 into a raised to power 5. 6 minus 1, 5. So now see here 3 raised to power 5 into a raised to power 5. अब यहाँ पे आपने एक लॉ और पढ़ा है कि when exponent are same but base is different, so what we do, हम लोग क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पार को आपस में ही हम लोग कॉमन ले लेते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई these bases, that means 3 into a whole raised to power 5, whole raised to power 5. So 3 into a 3a, 3 into a 3a, ठीक है, 3a and whole raised to power 5, whole raised to power 5. So this is our answer, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था, सो दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू यूज हियर प्राइम फैक्टर मेथड, ओके। और जो हमने आप लोगों को लॉ बताए थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उस लॉ को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, देन यू विल बी एबल टू solve these questions. Now I am going to tell you question number 4 part 3. Question number 4 part 3. In part 3 we have 1 upon 256. So I am going to write here question number 4 part 3. This is 1 upon 256. So this is also a very simple question. We have to represent it in exponential form. So to represent this in exponential form, first we'll prime factorize this. हम लोग 256 को प्राइम फैक्टर इसके फाइंड करेंगे। So this is even number, smallest even number is 2, 2 1s are 2, 2 are 4, 2 8 are 16, 2 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3 are 6, 2 are 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2. Now 2 1. How many 2s? 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 times of 2. There are 8 times of 2. So we can write here 1 upon 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 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 2. How many times? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 times. There are 8 times of 2. So we can write here 1 upon 2 raised to power 8, ठीक है ना, 1 upon 2 raised to power 8. Now see, इस 1 को हमने आपको ये बताया था कि when we have +1, उस +1 को हम लोग कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। सो कैन बी राइट हेयर, इस 1 के प्लेस पे 1 raised to power 8 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने 8 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था कि डिनोमिनेटर में 8 है, इस वजह से हमने यहाँ इस 1 की पावर 8 लिख दिया है, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे नाउ हियर 8 and 8, this is in exponent, this is also in numerator and this is also in denominator. So now I am going to take common, I am going to take this 8 as a common. So we can write this 1 upon 2 whole raised to power 8, 1 upon 2 whole raised to power 8. So this is exponential form of 1 upon 256, ठीक है ना, 1 upon 256 का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो आप लोग को के पास कोई भी नंबर हो तो उसको सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहा जाए लिखने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4।
So let's solve question number 6 part 4. Okay, so in this question if a equal to -3, if a equal to -3, b equal to 2, then find the value of the given expression. But it's a simple question. In this question we have to, there is given question number in this question there are given values of a and b, so we have to find the value of given expression. given expression की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. सिर्फ वैल्यू में इसको सिर्फ ये a और b की वैल्यूज रख देंगे और वैल्यूज रखने के बाद में उसको सॉल्व कर देंगे जो भी वैल्यू आए. सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4. a raised to power b divided by b raised to power a. Now see, on the place of a the value is -3, so I am putting here -3. ठीक है ना. in base -3 and in power there is b, that means the value is 2. The value is 2 here. This is divided by b raised to power a. So what is b? b is 2, so here base is 2. Now this is divided by a, this is divided by b raised to power a. So what is the value of a? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है -3. So the exponent of this 2 is -3. The exponent of this 2 is -3. बस अब हमें ये वैल्यूज मिल गई हैं, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है. सो सिंपल है सॉल्व करना. देखिए दिस इज -3 raised to power 2 divided by, now see, 2 raised to power -3. So we can write this in this manner. आप थोड़ा एक इधर रफ पार्ट आप ले लीजिए साइड में. इसमें रफ पार्ट में एक आप ये समझ लीजिए कि सपोज दिस इज अ वैल्यू 2 raised to power -3. इन डिनोमिनेटर वी कैन राइट हियर 1. डिनोमिनेटर में हम लोग यहाँ 1 लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग हियर. दिस इज 2 raised to power -3. इस 1 के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं 2 raised to power 0. इस 1 के प्लेस पे हमें 2 raised to power 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बेस कुछ भी हो एंड इफ एक्सपोनेंट इज 0, सो एट दैट टाइम इट्स वैल्यू इज 1. उसकी वैल्यू 1 होती है ना. तो फिर अब हम देखें क्या करेंगे. now the value of this 2 raised to power -3, 2 raised to power -3. ठीक है. जो 2 raised to power -3 है, अब इसको जब हम नीचे साइड ले आएंगे, इधर साइड नीचे, सो दिस पावर विल बी पॉजिटिव. ये पावर हमारी पॉजिटिव जाएगी. ऊपर यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पावर हमारी नीचे आ जाएगी 2 raised to power 3. ठीक ना. 2 raised to power 0 जो था वो 1, दैट मीन्स 1 into 2 raised to power 3. इसकी ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी निगेटिव पावर है उसको अगर हम नीचे लाते हैं तो दैट पावर विल बी पॉजिटिव. सो दिस विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स 1/2 raised to power 3. सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होगा कि इफ वी हैव एनी पावर, अगर हमारे पास कोई और पावर है उसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं, तो फिर वो वैल्यू हमारी यहाँ जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है ना. वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएंगी इस तरीके से. सो चलिए हमने यहाँ क्या किया, जो हमारे पास 2 raised to power -3 इसको क्या करेंगे, ले जाएंगे डिनोमिनेटर में. ठीक है, ले जाएंगे डिनोमिनेटर में. सो आई एम राइटिंग हियर 1/2 raised to power 3. 1/2 raised to power 3. ये हमारा देखिए माइनस में था, ये प्लस में बन जाएगा. ठीक है. बस अब इसको सॉल्व करते हैं. देखिए -3 whole raised to power 2. It means that we have to multiply -3 into -3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. नाउ हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि
when we remove this division symbol, हम जब ये division symbol remove करते हैं उसके प्लेस में multiplication का यूज करेंगे, तो इस नंबर को हमें इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, ठीक है। सो रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इज 2 raised to power 3, रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इज 2 raised to power 3 upon 1, यही होगा, ठीक है। सो रेसिप्रोकल ये हमने आपको बताया हुआ था कि रेसिप्रोकल हम जब भी लेते हैं तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, ठीक है। तो बस ये कुछ नहीं, सिर्फ फ्रैक्शंस का डिवीजन है। तो फ्रैक्शंस का डिवीजन जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही इस यहाँ पे भी आपको करना है। सो दिस इज -3 into -3, 3 3s are 9 and minus plus, so our value will be 3 3s are 9 and into 2 raised to power 3, 2 raised to power 3, this is 2 2s are 4, 4 2s are 8, so 9 into 8 we get here 72, है ना, 72। so this is our answer, ये हमारा आंसर हो जाएगा, this is our answer। so in this way we can solve our values, इस तरीके से हम लोग अपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस।